दोस्तों, पुरानी कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मगर ये कहावत अब बहुत पुरानी हो चुकी है, केवल सुनने में भी अच्छी नहीं लगती अब तो। क्योंकि जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है उसने इस कहावत को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। आने वाले समय में जितने भी आप देखेंगे युवाओं को, वो पढ़ने के साथ साथ खेल के मैदान पर भी अपनी प्रतिभा से इतने आगे निकल रहे हैं कि बिल्कुल इस जो कहावत है उसको उल्टा कर रहे हैं। अब लोग कहने लगे हैं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। अब इसी कहावत को साथ लेकर के मैंने आज सोचा कि मैं आज आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलाना चाहता हूं जो हमारे कोलास विधानसभा क्षेत्र की बेटी हैं और कोलास नगर में रेलवे स्टेशन रोड पर उनका मकान है। मेरे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी राठौर जी और उनका पूरा परिवार। ब्रजमोहन राठौर जी मेरे साथ हैं, उनके घर पे मैं बैठा हूँ और उनकी लक्ष्मी जी की माता जी भी मेरे साथ हैं, उनका छोटा भाई भी मेरे साथ। तो उनसे हम बात करते हैं कि आखिर उन्होंने यहाँ इस सेमी टाउन से निकल करके जबलपुर में स्टेट लेवल पर सिल्वर मेडल जीता है, वहाँ तक का उनका सफ़र कैसा रहा, इस बारे में चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले लक्ष्मी जी, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने सिल्वर मेडल जीता। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप बताइए, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपने शिक्षा कहाँ से हासिल की? मैंने शिक्षा चाइल्ड जॉन स्कूल से हासिल की 10th तक। फिर उसके बाद मैंने स्कूल चेंज किया, सरस्वती विद्या मंदिर ये 11th। कोलास में स्थित है। हाँ, ये कोलारस में है। 11th क्लास मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। तो पढ़ने में कौन सा विषय अच्छा लगता था आपको? पढ़ने में मेरे को बायो अच्छा लगता था। अच्छा, फिर क्या मैंने क्या क्या बनना चाहती हैं आप? मैं मेरे को तो बस ऐसा चाहिए कि आगे पीछे जो है मेरे साथ सिक्योरिटी लगी रहे और कुछ बड़ा सा पद हासिल हो मेरे को। मतलब बड़ा अचीव करना चाहती हैं? हाँ। मतलब सोचा तो बड़ा सोचा है हाँ। ना। अच्छा, खेलों की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? खेलों का मुझे बचपन से ही शौक था। हर एक चीज़ में मैं फर्स्ट आती थी। जो चाइल्ड जॉन स्कूल में अगर स्पोर्ट्स वगैरह होते थे तो मैं उनमें फर्स्ट आती थी। फिर उसके बाद मेरे को जूडो का पता पड़ा कि कोलारस में जूडो भी सिखाया जाता है। फिर उधर मैं जूडो की ओर मैं गई, मैंने सीखा। फिर 10 दिन में सिर्फ सीखी हुई थी और मैंने शिवपुरी में जाके ब्रॉन्ज हासिल किया। 10 दिन के अंदर ही? हाँ, सिर्फ 10 दिन ही सीखी हुई थी और मैंने शिवपुरी में ब्रॉन्ज हासिल किया। बस फिर मुझे इसी से लगा कि मैं फाइट कर सकती हूँ, मैं जूडो में बहुत अच्छा कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। फिर मैंने उसे किया और फिर उसके बाद मैं इंदौर गई। इंदौर में मैं हार गई थी, फर्स्ट टाइम था मेरे स्टेट। लेकिन सेकंड टाइम मैं जबलपुर गई और जबलपुर में डायरेक्ट मैंने सिल्वर हासिल किया। ब्रॉन्ज भी नहीं, डायरेक्ट सिल्वर। फिर अब इसके बाद मेरे को सिल्वर मेडल मिला। तो उस दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि अगर मुझे अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता या कोच किया जाता तो मैं ये गोल्ड मेडल भी ला सकती थी? कहीं मन में ऐसा रहा है? मेरे क्योंकि बहुत कम समय में आपने ये अचीव कर लिया। हाँ, मेरे सर ने तो पूरी कोशिश की। उन्होंने उनकी मतलब जो जितना अच्छा सिखा सकते थे उन्होंने पूरा कोशिश की सिखाने की। और शायद थोड़ी कहीं मेरी प्रैक्टिस में कमी रह गई होगी। लेकिन क्या है, थोड़ा ये भी रहता है ना कि हम लोगों को ज़्यादातर वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो दूसरे लोगों को मिल पा रही हैं। हम लोग को पूरे खुले में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे ना पीने के लिए पानी है ना कुछ है। और जब हम सुबह जाते हैं तो ठंड में बिल्कुल पाँव बिल्कुल ऐसे ठंडे हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। हम लोग को प्रैक्टिस करने में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं अभी सिल्वर आया है तो आगे गोल्ड लाना ही है, नेशनल जाना ही है। इसलिए परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हो। हाँ, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो लेकिन अपने जो हौसले हैं उनको बुलंद रखना है। बहुत बढ़िया। बहुत देखा दोस्तों आपने कि हमारी बेटियां किसी से भी कम नहीं है। उन्हें जरा सा भी अगर मौका मिले तो वो आसमान को भी छू सकती हैं, ये साबित कर दिया है हमारी बिटिया लक्ष्मी ने। उनकी माताजी से पूछते हैं हम कि उनको कैसे पता चला कि खेल की ओर उनकी बेटी का रुझान हो रहा है और कितना कठिन था उनको जबलपुर भेजने का फैसला। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप बताइए कि कैसे पता आपको चला कि लक्ष्मी जी का रुझान खेल की तरफ बढ़ रहा है और फिर आपका जबलपुर भेजने का फैसला एकाएक? पहले वो 10 दिन खेल के शिवपुरी में गई, उसी समय मुझे लगा कि आगे कुछ कर सकती है ये। फिर इंदौर भी भिजाया मैंने, तो वहाँ से भी हार हार के आ गई। फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। फिर मैंने सोचा ये लड़की कुछ बन सकती है, कर दिखाएगी ये। फिर भी मैंने इसको आगे हिम्मत दी। इसका तो जाने का पूरा निर्णय था, लेकिन मेरा ही मन थोड़ा डगमगा रहा था क्योंकि बेटी है, बेटी को हर माँ भिजाने में हिचकिचाती है।
फिर मैंने इसने मुझे समझाया, माँ एक बार भिजा के तो देखो, तो मैंने सर के विश्वास पे भिजाया। सर इसके बहुत अच्छे हैं, जो कोच हैं बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के विश्वास पे भिजाया मैंने। मतलब एक माँ के लिए बड़ा कठिन डिसीजन था, हाँ। मगर बेटी के जो सपने थे उनके आगे आपको झुकना पड़ा मुझे। और उन्होंने करके भी दिखाया। करके भी दिखाया। तो अब क्या सोचती हैं? आपका उस समय फैसला जो आपने लिया मन में पत्थर रख के, सही डिसीजन था? हाँ, सही डिसीजन था मेरा। अब चाहती हैं बेटी आगे बढ़े? आगे बढ़े। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी लड़की इतनी उन्नति को छुए कि सारे देश का नाम कर सके। चलिए, बहुत हमारी शुभकामनाएं भी हैं। हम भी चाहते हैं कि जब भी अब लक्ष्मी जी ओलंपिक से गोल्ड लेकर आए तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको दिखाएं। उनसे बात करेंगे। अब उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, आप बताइए, आपकी बिटिया स्टेट लेवल पर सिल्वर मेडल लेकर आई है, कितना कठिन फैसला रहा होगा? उनकी मम्मी ने बताया कि डिसीजन तो कठिन था, मगर अब इस जगह पे रहते हैं, कोलास ज़्यादा बड़ा जगह नहीं है, ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं रहती बच्चियों के लिए, तो कैसे आपने ये सबको हासिल किया कि उनको ट्रेनिंग कराना, स्कूल भी भेजना है, स्कूल की फीस भी भरना है, सब कुछ होना है, फिर खेल की तरफ भी ले जाना है? थोड़ा अपना अनुभव बताएं। अब कठिनाई तो मुझे होती है, फिर भी कोशिश करके मैं इसको भेज ही देता हूँ। अच्छा, वैसे क्या करते क्या हैं आप? मैं फोटोकॉपी की दुकान करता हूँ। फोटोकॉपी दुकान करते? उसमें ज़्यादा इतना इनकम होती नहीं है। फिर मतलब अपना मैं अपनी जितनी भी कोशिश होती है, मतलब काट छाँट करके बच्चे भेजने की कोशिश करता हूँ। मतलब बेटी के सपनों को बिल्कुल आप मरने नहीं देंगे, आगे ले जाना ही चाहते हैं? हाँ, आगे लेना चाहता हूँ बच्चे को। चाहे हम अपने खाने पीने को अपना, मैं खुद अपना कम कर लूँ तो बच्चे को आगे भेज दूँ। तो क्या बात है, बहुत ये शानदार बात कही। हर माता पिता चाहता है कि अपने बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें, मगर देखिए बिटिया के जो हौसले थे उनमें पंख अगर देने हैं, उड़ान आगे उनको उड़ान में पहुँचानी आसमान की ओर, तो कुछ कुर्बानियाँ तो वो घर वालों को देनी ही पड़ती हैं। ये दोनों ही माता पिता अपनी जो बातों से साबित कर रहे हैं कि कठिन निर्णय था, मगर जबलपुर लेने का फैसला उन्होंने इसलिए किया कि ताकि उनकी बच्ची उड़ान भर सके और देश का नाम रोशन कर सके। उनके भाई भी, छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? देव राठौर नाम है। देव राठौर। अच्छा, अब तो आपकी जो सिस्टर हैं वो जूडो जानती हैं, तो बड़ा कठिन होता होगा लड़ना इनसे? हाँ हैं? हाँ, बच्चों को पटकती रहती है। अच्छा, बच्चे से रहते हुए तो पटकी। डरते हैं? हाँ तो आपका मुकाबला भी होता होगा इनसे? तो हाँ, दीदी से होता रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पटकते पटकते ये सिल्वर मेडल लिया? नहीं, वो दीदी तो, मैं पटकने वाला होता, दीदी टेक्निक लगा के मेरे को पटक देती है। अच्छा, तो आप भी सीख रहे हैं इनके साथ? हाँ, दीदी के साथ मैं भी सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8 क्लास में पढ़ता हूँ। 8 क्लास में पढ़ते हैं। अब क्या चाहते हैं, आपकी दीदी और आगे जाए? हाँ, तो पीछे पीछे आपको भी जाना है? हमको भी जाना है, दोनों को जाना है। जाना है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों, ये राठौर परिवार हैं जो स्टेशन रोड पे रहते हैं, ब्रजमोहन राठौर जी, और उनकी बच्ची से हमने आपकी मुलाकात कराई। उम्मीद करते हैं हम आने वाले समय में एक बार फिर इनसे मुलाकात कराएंगे जब ये गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। क्या शुभ नाम पूरा? मेरा जितन चौरसिया। हाँ, शिवपुरी से आता हूँ मैं दिल्ली। हाँ, आपकी स्टूडेंट है लक्ष्मी राठौर? हाँ सर। जो अभी मेडल जीत कर लाई? हाँ सर। उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर लड़की तो ठीक है, मगर अभी शुरुआत में थोड़ा ऐसे ही खेलती थी, और आना भी एक दिन आना एक दिन जाना, उसके बाद उसको थोड़ा अच्छा लगा जूडो, तो उसका फिर डेली आने लग गई। फिर इंदौर भी गए हम टूर्नामेंट में खेलने, वहाँ भी थोड़ा ऐसे ही प्रदर्शन रहा उसका। उसके इंदौर से आने के बाद, टूर्नामेंट के बाद, फिर उसने प्रैक्टिस अच्छी की थोड़ा, उसके बाद मेडल भी आते रहे उसके। अभी जिला स्तरीय टूर्नामेंट भी हुआ था शिवपुरी में, उसमें भी गोल्ड आया। फिर जबलपुर में भी उसका सिल्वर मेडल आया सर। उनके माता पिता से मिले?